कहते हैं ना कि कुछ जगहें अपने अंदर बहुत गहरे, बहुत अंधेरे राज छिपाए रखती हैं। ये वो कहानियां हैं जो आप जानते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं और एक वक्त आता है जब हकीकत और वहम के बीच की लकीर पूरी तरह मिट जाती है। तो आज हम ऐसी ही एक जगह की कहानी की परतों को खोलेंगे जिसका नाम है डुमास बीच। डुमास में रात को अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। सोचिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, एक दादी की नसीहत जो हमारी कहानी के किरदार मयूर को बचपन से याद थी। और ये एक ऐसी चेतावनी थी जिसे अनदेखा करने की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ सकती थी। तो चलिए, कहानी शुरू होती है 5 कॉलेज के दोस्तों से। इनके नाम थे मयूर, कुशल, नील, रिया और आरव। अब ये सब कैंटीन में बैठे हुए थे और अपनी अगली ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे। और जगह कौन सी चुन रहे थे? एक ऐसी जगह जो अफवाहों और डरावनी कहानियों से आप कह सकते हैं पूरी तरह घिरी हुई थी। अब सवाल ये है कि उन्होंने आखिर यही जगह क्यों चुनी? भाई, सोशल मीडिया रील्स पर रात में बीच पर दिखने वाली धुंधली परछाइयों के वीडियोस भरे पड़े थे और वहाँ के जो लोकल लोग थे ना, वो कानाफूसी करते थे कि जो भी सूरज ढलने के बाद यहाँ ज़्यादा देर रुक गया वो कभी वापस नहीं लौटा। और बस यही रोमांच था, यही थ्रिल था जो उन्हें वहाँ खींच रहा था। अच्छा, तो शुरू में सबने सोचा कि पूरी सावधानी बरतेंगे। उन्होंने एक सीधा सा नियम बनाया, सिर्फ दिन में बीच देखेंगे और शाम होने से ठीक पहले वहां से निकल जाएंगे। कोई एडवेंचर नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं ना कि कुछ नियम तो टूटने के लिए ही बनते हैं। तो अगली दोपहर वे डुमास पहुंच गए और पहली नजर में बीच बिल्कुल आम लग रहा था। सोचिए, लोग पानी में खेल रहे हैं, बच्चे गुब्बारे लेकर इधर उधर दौड़ रहे हैं। मतलब ऐसा माहौल था जैसे कोई मेला लगा हो। लेकिन इस आम से दिखने वाले नजारे के नीचे एक बहुत ही गहरा काला राज छिपा था। रिया ने नोटिस किया कि वहां की रेत काली क्यों है। और सच ये था कि ये जगह सदियों तक एक शमशान घाट हुआ करती थी। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ की काली रेत में जली हुई लाशों की राख मिली हुई है। तभी वहीं उन्हें एक लोकल आदमी मिला। उसकी आंखें थकी हुई थी और आवाज बिल्कुल ठंडी। और उसने जो कहा, उसने सबके दिलों में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। उसने बताया कि वो लोग बीच के उस हिस्से में खड़े हैं जहां सिर्फ राख ही नहीं बल्कि न जाने कितने मृत शरीर सीधे मिट्टी में दफन हैं। अब जाहिर है उस आदमी की बातों के बाद माहौल काफी भारी हो गया था। लेकिन ठीक तभी कुशल की नजर दूर रेत के पार एक पुराने से खंडहर पर पड़ी। और बस यहीं से इस कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लिया। कुशल, जो ग्रुप का सबसे दिलेर मतलब एडवेंचरस टाइप था, वो उन खंडहरों को देखकर एकदम एक्साइटेड हो गया। उसने सुन रखा था कि वो एक पुराने मंदिर के अवशेष हैं। उसने बाकियों से वादा किया, अरे यार, बस एक नजर देखकर सूरज ढलने से बहुत पहले वापस आ जाएंगे। तो वो आगे बढ़ने लगे और जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पीछे की भीड़ का शोर धीरे धीरे गायब हो गया और एक अजीब सी भयानक खामोशी छा गई। रिया के बदन में एक सिहरन सी दौड़ी और उसने कहा कि उसे ठीक नहीं लग रहा। आरव, जो हमेशा ही थोड़ा सतर्क रहता था, फौरन उसके साथ वापस जाने को तैयार हो गया। कुछ देर बाद नील को भी उस सुनसान जगह पर बेचैनी होने लगी और उसने भी वापस जाने का फैसला किया। और अब सिर्फ मयूर और कुशल उस खंडहर के पास बिल्कुल अकेले थे। और मयूर को अपनी दादी की वो चेतावनी याद आने लगी थी। वहां पहुंचकर मयूर और कुशल पानी में खेलने लगे और मजे मजे में उन्हें समय का बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ। और जब वे बाहर निकले तो आसमान का रंग बदल चुका था, सूरज डूब रहा था। और बस यहीं से उनका डर हकीकत में बदलने लगा। उन्होंने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो बस गोल गोल एक ही जगह घूम रहे हैं। अंधेरा इतना घना हो गया कि कुछ सूझ नहीं रहा था और एक एक करके उनके फोन भी बंद हो गए। तभी उस खामोशी के बीच हवा में एक बहुत ही धीमी मुलायम सी आवाज आई जो कुशल का नाम पुकार रही थी। कभी ऐसा लगता आवाज समंदर से आ रही है, तो कभी लगता ठीक पीछे से। ये वही चेतावनी थी जो मयूर की दादी ने दी थी और अब वो सच हो रही थी। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब एक दूसरी आवाज ने मयूर को पुकारा। मयूर का चेहरा डर से एकदम सफेद पड़ गया, क्योंकि ये आवाज उसकी दादी की थी। वही दादी जो 8 साल पहले खेतों से कभी वापस नहीं लौटी थी।
इसके बाद जो हुआ वो आप कह सकते हैं कि उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। अचानक हवा में जलती लाशों की तेज बदबू फैल गई। फिर दूर से राम नाम सत्य है कि डरावनी आवाजें आने लगी। उन्होंने देखा कि कुछ परछाइयां जलती हुई लकड़ियां लेकर उन्हीं की तरफ दौड़ रही हैं। और फिर अचानक खूंखार कुत्तों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया और पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया। और जब उन्हें लगा कि यार इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, ठीक तभी समंदर के अंदर से एक बहुत बड़ी चमकती हुई आकृति बाहर निकली। ये नजारा इतना खौफनाक था कि उनकी चीखने की भी हिम्मत नहीं हुई। डर और थकान ने उनके शरीर और दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। एक के बाद एक हुए इन भयानक हमलों के बाद उनका शरीर और जवाब नहीं दे पाया और वे दोनों वहीं रेत पर गिरकर बेहोश हो गए। उधर जब नील, रिया और आरव ने देखा कि मयूर और कुशल वापस नहीं आए हैं तो वे बुरी तरह घबरा गए और उन्होंने फौरन मयूर के मामा को फोन करके बुला लिया। तो अगली सुबह पुलिस के साथ एक सर्च पार्टी उन्हें ढूंढने के लिए निकली और उन्हें मयूर और कुशल उसी पुराने खंडहर के पास पानी के किनारे बेहोश मिले। उन्हें घर लाया गया। जब दोपहर में उन्हें होश आया तो दोनों को बहुत तेज बुखार था। जब बुखार थोड़ा उतरा तो उन्होंने डर डर कर उस रात की पूरी अविश्वसनीय कहानी सुनाई। वो रात तो बीत चुकी थी, पर हाँ, उसका असर अभी बाकी था। उस रात का खौफ इतना गहरा था कि वो उनके जहन में हमेशा हमेशा के लिए बस गया। आज भी मयूर को जब उस जलती लकड़ी की बदबू याद आती है तो वो नींद में चीख उठता है। ऐसा लगता है डुमास बीच ने उन्हें जाने तो दिया, पर अपनी डरावनी यादें उनके साथ हमेशा के लिए भेज दी। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई कुछ जगहों पर ऐसी नकारात्मक ऊर्जा होती है जो अपना असर छोड़ जाती है, या ये सब बस इंसान के दिमाग का वहम है? सवाल ये है कि अगर मौका मिले तो क्या कोई सच जानने के लिए अपनी रूह को दांव पर लगाने को तैयार होगा? क्या आप करेंगे?